आज हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की टॉक्सिसिटी के बारे में। एंटी डिप्रेसेंट्स में हमारे पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा SSRIs और SNRIs आ जाते हैं। जब भी एंटी डिप्रेसेंट्स की टॉक्सिसिटी होगी तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्रग्स हैं जिनसे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इनके जो है अगर TCAs कोई बंदा लेगा TCAs तो उसकी वजह से एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आएंगे लाइक ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और टेकिकार्डिया और डायलेटेड प्यूपिल जिसको हम कहते हैं मेड्रियासिस। तो मेड्रियासिस भी हो सकती है। इसके अलावा कार्डियक डिप्रेशन होगी क्योंकि ये सोडियम चैनल ब्लॉकेट करते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकेट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल ब्लॉकेट की वजह से जो QT इंटरवल है ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एक चीज़ ये है। और दूसरा QRS वाइडनिंग हो जाएगी, QRS जो है ये वाइड हो जाएगा। अगर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो ECG जब आप करेंगे तो QRS जो है उस पर आपको 0.12 सेकेंड से ज़्यादा QRS इंटरवल मिलेगा। QT इंटरवल जो है वो 0.45 सेकेंड से ज़्यादा होगा। आपको टोर्सेड्स डी पॉइंटीज भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको ECG पर AV ब्लॉक मिल सकता है और पेशेंट जो है आपके पास हाइपोटेंसिव हो सकता है या शॉक में भी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है और कोमा में भी हो सकता है सीवियर टॉक्सिसिटी हो। इसके अलावा पेशेंट सेरोटोनिन सिंड्रोम भी डेवलप कर सकता है। सेरोटोनिन सिंड्रोम ज़्यादा जो है SSRIs के साथ होगा, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और इसमें हाइपरथर्मिया होता है, एजिटेशन होती है, कंफ्यूजन होती है और एरिथमियाज हो सकते हैं। इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमने उसका गैस्ट्रिक लेवाज करना है। गैस्ट्रिक लेवाज किसके साथ करना है, एक्टिवेटेड चारकोल के साथ। लेकिन ये बात हमने याद रखनी है कि एंटी डिप्रेसेंट्स की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, इसलिए जो है अगर विद इन 30 to 60 मिनट्स अगर ये नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हीमोडायलिसिस इसकी ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव नहीं है। हीमोडायलिसिस इसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। IV बोलस हमने देने हैं सोडा बाइकार्ब के, अगर जो है QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन है या फिर QRS वाइडनिंग हो रही है। अगर ये लेंथी हो रहे हैं तो हमने IV बोलिसिस देने हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के 50 to 100 मिली इक्वलेंट्स का के हमने बोलिसिस देने हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे पास ये सोडियम चैनल ब्लॉकेट करते हैं उसकी वजह से QT और QRS प्रोलॉन्ग होते हैं। तो हमने ज़्यादा सोडियम आयंस बॉडी में देने हैं ताकि जो है वो जो ब्लॉकेट है उसको हम काउंटर कर सकें। इसके अलावा हमने ABGs कर लेने हैं, तो उसकी अकॉर्डिंगली हमने एसिडोसिस को रिवर्सल कर लेना है और एसिडोसिस का रिवर्सल भी सोडियम बाइकार्बोनेट से हो जाता है। फिर QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन या टॉर्सेड्स डी पॉइंटीज को हम IV मैग्नीशियम सल्फेट या फिर ओवर ड्राइव पेसिंग से भी ट्रीट कर सकते हैं। स्पेशली अगर टॉर्सेड्स डी पॉइंटीज डेवलप हो गया तो हम IV मैग्नीशियम सल्फेट लगाएंगे 2 to 4 ग्राम। फिर इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल अगर सब्सटेंसेज हैं एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक वेनलेफेक्सिन, तो उनमें हम जो है इंट्रालिपिड इमल्जन थेरापी करेंगे। और अगर सेरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप हो गया तो हम जो है माइल्ड केसेस में बेंजोडाइजपिन्स देंगे, जबकि अगर मॉडरेट केसेस हैं तो उनमें हम सिप्रोहेप्टाडीन देंगे। सिप्रोहेप्टाडीन जो होता है वो 4 mg हमने एवरी आवर देना है। 4 mg इसका जो है 2 mg पर 5 ml सिरप आता है। तो हमने क्या करना है, सिप्रोहेप्टाडीन 2 mg की जगह हमने 4 mg देना है, तो हमने 10 ml सिरप पिला देना है एवरी आवर फॉर 3 to 4 डोजेस। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमने NG ट्यूब के थ्रू ये फीडिंग करा देनी है। इसके अलावा अगर सीवियर सेरोटोनिन सिंड्रोम पेशेंट ने डेवलप किया है तो हम न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस करेंगे और ETT डाल देंगे और बॉडी की कूलिंग करेंगे। फिर ये बात आपने याद रखनी है कि अगर किसी ने सुसाइडल टेंडेंसी थी तो हमने उसको साइकेट्री भी रेफर कर देना है।